नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों के सिलसिले को शुरू। तो कोरोना 100 खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं लॉकडाउन 4 को लेकर मजदूरों के लगातार पलायन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर खबरें। तो डीएनडी नोएडा पर जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद बॉर्डर भी, यहां पर भी जाम देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लॉकडाउन 4 आज से शुरू हो गया है। ऐसे में केंद्र की ओर से राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि वो खुद तय करे कि लॉकडाउन 4 में कितनी छूट देनी है। उत्तर प्रदेश में लगातार मजदूरों के पलायन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में बात की जाए गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर की, तो यहां पर भी आज लॉकडाउन 4 के पहले दिन ही गाड़ियों का जाम, गाड़ियों का रेला दिखाई दिया। साथ ही मजदूरों के पलायन भी यहां पर लगातार जारी है। तो डीएनडी नोएडा पर जाम की स्थिति है। वहीं लॉकडाउन 4 के पहले गाजियाबाद नोएडा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिली, जब लॉकडाउन 4 आज से शुरू हो रहा है। तो लॉकडाउन 4 के पहले दिन ही जाम की स्थिति बन गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो भी नियम कानून है वो आज शाम तक क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह के नियम कानून इस पर लगाए जाएंगे, नियमावली आ जाएगी राज्य सरकारों की। लेकिन इस बार अगर लॉकडाउन 4 की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है कि वो किस तरह से लॉकडाउन खोलने के पक्ष में है। लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी गई है और कई ऐसे फिलहाल जो चीजें हैं उसको फिलहाल खोलने का परमिशन दिया गया है। लेकिन देखिए, ये यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है, जहां पर तमाम जो गाड़ियां हैं उनको खोल कर चेक करवाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि उन गाड़ियों में कोई प्रवासी मजदूर तो नहीं है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो रुकी जा रही है। देखिए, ये बड़ा ट्रक है जो जा रहा है, जो अपने पास को दिखा रहा है, लेकिन इस पास में वो देखना चाह रहे हैं कि इस बड़ी गाड़ी में कोई प्रवासी तो नहीं है। ये इतनी बड़ी जो गाड़ी है, आप देख सकते हैं, ये गाड़ियां जा रही हैं, लॉक्ड हैं, लेकिन ये तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां हैं उनको फिलहाल भेजा जा रहा है। तमाम गाड़ियों की जो चेकिंग है वो की जा रही है। फिलहाल बॉर्डर पे तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो फिलहाल इस बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। और ये एक बड़ी गाड़ी है, जिस बड़ी गाड़ी को बाकायदा खुलवाया जा रहा है और उसकी चेकिंग की जा रही है। कुछ प्रवासी भी हैं, आप देख सकते हैं, उनको फिलहाल बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं जो दिल्ली से यूपी में आना चाह रहे थे, लेकिन उनको फिलहाल बॉर्डर पर रोक दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम लोगों को अब फिलहाल, जैसा मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि कोई भी प्रवासी अब सड़क पर नहीं दिखना चाहिए। अगर सड़क पर दिखता है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। और इसी मद्देनजर प्रशासन हर उन गाड़ियों की सघन चेकिंग कर रहा है। बॉर्डर पर जो तमाम लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे चेकिंग की जा रही है। तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोक दिया गया है कि वो किसी भी प्रकार से अब बॉर्डर में एंट्री ना करें। लेकिन अब लंबी कतार गाड़ियों का आप देख सकते हैं कि गाजीपुर पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जो तमाम गाड़ियां हैं जो फिलहाल जिनके पास वैलिड पास है उन्हीं गाड़ियों को एंट्री दी जा रही है। जो बड़े ट्रक जा रहे हैं बॉर्डर से दिल्ली से यूपी में, उन तमाम गाड़ियों के जो ट्रक्स हैं उनको खोला जा रहा है ताकि किसी प्रकार से उसमें कोई प्रवासी मजदूर ना हो। अब फिलहाल बॉर्डर पे जो चेकिंग है वो बहुत सघन कर दी गई है ताकि कोई भी चूक अब होने ना पाए, कोई प्रवासी सड़कों पर ना देखा जाए। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। इस समय मैं डीएनडी फ्लाईवे पे हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जाम लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है और इसमें तमाम जो गाइडलाइन जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है, तमाम छूट दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा में जो लोग प्रवेश करना चाहते हैं उनको पूरी तरह से यहाँ पे रोका गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, पूरी तरह से यहाँ पे उनको रोक दिया गया है। और इन सबके इन लोगों के पास जो पहले से पास जो इशू हुए थे उसकी चेकिंग की जा रही है। जिनके पास पास नहीं है या जिनके पास की समय सीमा जो निर्धारित की गई समाप्त हो गया है उनको वापस किया जा रहा है। यहाँ पे जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो जरूरी सेवा की जो चीज़ें हैं उनको आगे जाने दिया जा रहा है। और जो मेडिकल के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो चिकित्सा उपचार से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नोएडा में प्रवेश दिया जा रहा है। बाकी जो लोग जाना चाहते हैं उनको पूरी तरह से रोका गया है, क्योंकि अगर जो पास
जो दिया गया था पहले, वो उसका अगर उसमें जो डेट जो था वह समाप्त हो गया, तो उनको किसी भी तरह से अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है बाइक सवार, जो लोग बाइक से जाना चाह रहे थे नोएडा में, उनको यहाँ पे रोका गया है। साथ ही जो लोग अपने 4 पहिया वाहन से भी जाना चाहते हैं, सबको रोक दिया गया है। पूरी तरह से यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और आपको मैं जाम दिखाना चाहूँगा, लगभग 1 किलोमीटर का जाम में लगा हुआ है और काफ़ी समय से लगा हुआ है। इसी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कुछ जरूरी कार्य की वजह से वो लोग निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी तरह से यहाँ पे सील किया गया है और जो जरूरी सेवा की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस हैं या जो गाड़ियाँ जो साग सब्जी फल मूल दूध वगैरह लेकर के नोएडा में जा रही हैं, उनको तो जाने दिया जा रहा है। बाकी अन्यथा जो लोग चाहते हैं जाना, उनको पूरी तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है और पूरी तरह से सक्रियता से जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो अधिकारी हैं किस तरह से एक एक गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और जब तक उनको जो उनके पास है या जो उनका आई कार्ड है, अगर उससे वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उनको पूरी तरह वापस उनको दिल्ली में जाने दिया, दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है और नोएडा में उनका प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहाँ पे तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, चलिए हमसे जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि देखिए एक सज्जन है, इनको जो है जाना है। भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? एक्चुअली मेरे को मेरे कजन ब्रदर को लेने जाना था, परमिशन मिल गई है। नोएडा सेक्टर 19। नहीं, जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, अभी परमिशन दे ही नहीं रहे। कुछ नहीं रहा है। दिखा दीजिए ना। आपको कहाँ जाना है? हमने सेक्टर 37 जाना है, भांजे की डेथ हो गई, दाग पे जा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। परमिशन भी हमारे पास। तो यहाँ पे गाँव से आए हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह का अफरा तफरी का माहौल है। इनके भांजे का डेथ हो गया है, लेकिन इनको परमिशन मिला, उसके बावजूद भी जो है ये जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से नाकेबंदी की गई है। और जब तक जो पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पे ड्यूटी पे हैं, जब तक वो लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक वो लोग जो है नोएडा में किसी को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से तमाम लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह से दिल्ली में यातायात व्यवस्था में छूट दी गई है और लोग घरों से निकले हैं, तो उसको लेकर के पूरी तरह से यहाँ पे यूपी बॉर्डर पे जो है, यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर है डीएनडी फ्लाईवे पे, इसको सील कर दिया गया है और यहाँ पे इस वजह से काफ़ी जाम लगी है। बहुत से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मौजूद हैं। उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुशील हमारे साथ गाजियाबाद से हैं, राजीव तिवारी डीएनडी नोएडा फ्लाईओवर से हैं और अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद घंटा घर से जुड़ेंगे। सबसे पहले सुशील के पास ही चलते हैं। सुशील, लॉकडाउन 4 की आज से शुरुआत हो गई है। हालांकि लॉकडाउन 3 से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन फिर भी अफरा तफरी का माहौल है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए नीलू, साफ तौर से आप बात सही कह रही हैं कि लॉकडाउन 4 हो गया है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल है। सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर का ये इलाका है। आप देख सकती हैं जो प्रवासी मजदूर हैं उनको बॉर्डर पर किस तरह रोक दिया गया है। ये स्थिति आप खुद देख सकती हैं कि जहां प्रशासन की तरफ से तमाम बसें चलाई जा रही हैं, तमाम ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बावजूद इसके जो प्रवासी हैं उनकी जो संख्या है वो आने में कम नहीं हो रही है। और ये दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर को जोड़ने वाली जगह है। लेकिन आप खुद स्थिति और तस्वीर देखकर आप देख सकती हैं कि छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, अपने परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन किस तरह यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो बार बार कहा जाता है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं वो अब फिलहाल दिल्ली से गाजियाबाद यूपी में एंट्री करना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो फिलहाल उनको बॉर्डर पर रोक दिए हैं। वो नहीं चाहते कि वो लोग गाजियाबाद में जाएं और गाजियाबाद की जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो उनको अंदर नहीं आने दे रही है। लगातार कह रहे हैं कि वो प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था कर रही है, इसके बावजूद भी सड़कों पर इस तरह का हाल दिखाई दे रहा है। राजीव हमारे साथ डीएनडी नोएडा फ्लाईओवर से जुड़े हुए हैं। राजीव, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है क्या? जो सूचना है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रही है क्या? लोगों को क्या लग रहा है कि क्या पूरी तरह से खोल दिया गया है? क्योंकि सरकार ने लगातार कहा था कि आप कोई सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हादसे भी प्रवासी मजदूरों को लेकर कई सारे हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जाम की स्थिति है, मजदूर का पलायन लगातार जारी है। क्या वजह है इसके पीछे?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय जो मैं डीएनडी पे हूँ और मैं आपको बताऊं कि आज से जो है लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है, तो उसमें कहा गया था कि जो लॉकडाउन 4 शुरू किया जाएगा तो उसमें कुछ जो है नए नियम दिए जाएंगे, कुछ रियायत दी जाएगी। तो अगर अब बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में आज जो है यातायात व्यवस्था बहुत देखने को मिल रही है। वहाँ पर तमाम लोग जो है सड़कों पर निकल गए हैं, बाइक से निकल गए हैं, अपने कैब से, कार से लोग निकल गए हैं, यातायात कर रहे हैं। तो दिल्ली की सड़कों का यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग घरों से निकले हैं उनको ये लग रहा है, जिनको नोएडा जाना है, जिनके ऑफिस है या किसी से मिलना है, तो उनको ये लग रहा था कि हम आसानी से राजीव, एक बात इस लॉकडाउन 4 में कही गई थी कि निजी वाहनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो क्या लोगों में इस बात को भी लेकर थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति है कि निजी वाहन से आराम से वो जा सकते हैं? क्या ये सारी चीजें भी आपको दिखाई दी? बिल्कुल यही बात है कि लोगों को जो मैसेज मिला कि निजी वाहन का आप प्रयोग कर सकते हैं, बाइक से एक आदमी यात्रा कर जा सकता है उस पर बैठ करके, तो इन सब चीज़ों का लोग फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन जब वो लोग नोएडा में प्रवेश करने के लिए जब यहाँ पे आए, डीएनडी को पकड़ के जब आए, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। आप जो पुरानी व्यवस्था थी लॉकडाउन 3 में, आपके पास है, तभी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट एंटर कर सकते हैं, दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ सकते हैं, वरना इसी तरह से वहां पर चेकिंग की जाएगी, जो दिखाई भी दे रहा है। अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो वहां की तस्वीर तो बिल्कुल चौंकाने वाली है। एक साथ इतने सारे मजदूर इकट्ठा हो गए, बल्कि सरकार लगातार कह रही है कि एक एक करके सबको भेजा जाएगा। फिर इतनी पैनिक सिचुएशन क्यों है वहां पर? लीलू, इसके पीछे जो अहम वजह है वो है जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा रात एक लेटर इशू किया गया, जिसमें यह कहा गया कि लॉकडाउन 4 बेशक ही शुरू हो रहा है, लेकिन जिले में स्थिति यथावत बनी रहेगी। उसकी वजह यह है कि प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें कोई अभी नियम या कानून या कोई लिस्ट उनकी तरफ से जारी नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर जहां मैं खड़ा हूं वहां से आपको दिखाऊंगा कि लॉकडाउन जिसका मतलब है कि बिल्कुल पूरा लॉकडाउन, उस लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जिनके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार चीख कर कह रही है कि इन प्रवासी मजदूरों को इनके घर सकुशल पहुंचाया जाए, इनके गंतव्य स्थान सकुशल पहुंचाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ हजारों की तादाद में है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, तो लॉकडाउन 4 की नियम